जादुई पुस्तकालय। आमिर अपनी होमवर्क नोटबुक में त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्न हल कर रहा था। तभी उसकी माँ ने किचन से आवाज दी। रात के खाने का समय हो गया था। गरम खाने की स्वादिष्ट खुशबू जो किचन में खाना उबलते समय आ रही थी, उसकी नाक में पहले ही पहुंच चुकी थी। उनके पेट में भूख के कारण चूहे कूद रहे थे। फिर भी उसे अपने आरामदायक कंबल से बाहर निकलने में काफी समय लग गया। कुछ पल वो चुपचाप बैठा रहा और अपनी खिड़की के शीशे से बाहर हो रहे स्नोफॉल यानी बर्फ के फोहों को गिरते हुए देखता रहा। आजकल उसके स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां थीं और वो अपनी गर्म कंबल में लिपटकर किताबें पढ़कर स्नैक्स का स्वाद लेते, टेलीविजन देखते और अपना होमवर्क पूरा करते हुए इन छुट्टियों का लुत्फ उठा रहा था। लॉबी में अंगीठी के लकड़ी के लट्ठों के चटकने से आग जल रही थी, जो सर्दियों की ठंड को दूर करने के लिए लगाए गए थे। एक मोटे लाल ऊनी स्वेटर और जुराबों की एक जोड़ी जो उसकी दादी ने उसके लिए सिली थी, में लिपटे हुए वो लॉबी में चला गया और खाने की टेबल के पास कुर्सी पर सीधा बैठ गया। उसके मम्मी पापा और दादी माँ पहले से ही टेबल के पास बैठे थे। आज उसकी माँ ने रात के लिए एक खास खाना बनाया था, क्योंकि उसके पापा एक हफ्ते की व्यापार यात्रा कर पड़ोसी शहर से लौटे थे। जब खाना खा लिया तो उसके पापा ने चमकदार होलोग्राफिक गिफ्ट पेपर में एक पैकेट दिया। अधीरता से आमिर ने एक पिक्चर स्टोरी बुक पाने के लिए इस पैकेट को खोला। इसके मुख पृष्ठ यानी सामने के कवर पृष्ठ पर शीर्षक चंपक छपा था। किताब के पृष्ठों को हल्के से पलटते हुए उसने देखा कि इसमें तेज रंगीन चित्रों, कॉमिक्स, कविताओं और कहानियों से भरे चमकदार पृष्ठ थे। आमिर का दिल जोश से भर गया था। अब जब वो सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल लौटा तो उसे अपने दोस्तों को कुछ बताना था। किताब को अपने सिरहाने रखकर एक बार फिर वो गर्म कंबल के नीचे दुबक गया। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। आसमान में बहुत से तारे टिमटिमा रहे थे और हवा में उतने ही बर्फ के फोहे फुसफुसा रहे थे। उसके कमरे में पीली रोशनी की कोमल चमक और खिड़की के बाहर के दृश्यों ने सर्द रात को और भी ज्यादा स्वप्निल बना दिया था। उसने पढ़ने के लिए पुस्तक को पलंग के पास से उठा लिया। पुस्तक के फ्रंट पेज पर उसने गहरे बैंगनी रंग में छपा एक बड़ा सा गेटवे का चित्र देखा। गेटवे के ऊपर लिखी हेडलाइन पढ़ी, गेटवे टू द मैजिकल लाइब्रेरी। पृष्ठ के निचले भाग पर एक छोटी सी टैगलाइन थी, जादुई पुस्तकालय को पाने के लिए इस पृष्ठ को पलटें। उत्साहित होकर जैसे ही उसने पृष्ठ खोला, स्टार डस्ट की एक बॉल उभरी जो ऊपर उठी और अंतरिक्ष में झिलमिला उठी। दूसरे ही पल आमिर के कमरे में एक गेटवे दिखाई दिया। उसकी आंखों के लिए प्रवेश द्वार यानी गेटवे पहले पृष्ठ पर चित्र का वास्तविक जीवन संस्करण प्रतीत हो रहा था। हालांकि ये एक आउटलाइन था जो छोटे छोटे झिलमिलाते अरबों सितारों के साथ रेखांकित किया गया था। आमिर की आंखों की पुतलियां हैरानी से बाहर निकल आई थीं। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और सिर्फ खुद को एक जादुई पुस्तकालय के अंदर खड़ा पाया। ये सबसे सुंदर पुस्तकालय था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था और ना ही ऐसी कभी कल्पना की थी। वो दंग रह गया था। किताबों की शेल्फ, कहानी की किताबों, अलग अलग विषयों की किताबों, ड्राइंग की किताबों, अन्य सभी प्रकार की किताबों से लदी पड़ी झूल रही थीं। कुछ किताबें अंतरिक्ष में उड़ और फड़फड़ा रही थीं, मानो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा हवा में चुंबकीय रूप से निलंबित कर दी गई हों। कुछ तो जादुई हाथों से बातें करती हुई दिखाई दे रही थीं, जैसे उन्हें पढ़ने के लिए आमंत्रित कर रही हों। जैसे ही आमिर ने वहां खड़े होकर एक शेल्फ को देखा तो उसकी पीठ में कुछ गुदगुदी हुई। जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि एक बोलती हुई किताब उसे पढ़ने के लिए अपने जादुई हाथों से इशारा करके बुला रही है। वो किताबों के स्तंभों के बीच एक रास्ते से भागा, जिसका एक छोर एक बाहरी स्थान में खुलता था और दूसरा छोर एक पतले गलियारे की ओर जा रहा था। ये सोचकर कि वो बाद में इस गलियारे में लौट आएगा, आमिर बाईं ओर मुड़ गया। गलियारे से चलने और एक छेद से होकर गुजरने के बाद वो एक बाहरी स्थान पर पहुंचा। यहाँ के दृश्यों ने उसकी सांस रोक दी और एक क्षण के लिए तो उसके होश उड़ा दिए।
उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वो स्थान किसी मनमोहक परी की कहानियों जैसा एक बगीचा सा लग रहा था। जमीन पर घास के तिनकों के गुच्छे थे, लेकिन घास साधारण नहीं थी, ये जादुई था। ये अनफोल्डिंग स्टोरीज यानी धमाकेदार कहानियों की घास थी। जैसे ही उसका पैर जमीन पर गया, घास के गुच्छों ने एक पाठ बनाने के लिए खुद को फिर से व्यवस्थित कर लिया, जो आगे बढ़ने पर खुद को लिखता रहा। जब वो दूसरी दिशा में आगे बढ़ा तो पाठ भी बदल गया। प्रत्येक पाठ किसी न किसी छोटी या बड़ी कहानी के रूप में प्रकट हुआ। बगीचे के दूसरे कोने में बरगद का एक विशाल पेड़ पत्तों से नहीं बल्कि किताबों से भरा पड़ा था। वो पेड़ एक विशाल ड्रीम कैचर की तरह लग रहा था, जो अरबों जादुई धागों से घिरा हुआ था, जिनमें अरबों किताबें थीं। अचानक कहीं घड़ी ने टिक टिक की और आमिर हैरान था कि क्या समय हो गया है। ये सोचकर कि मम्मी पापा उसके बारे में चिंता कर रहे होंगे, वो सुरंग के गलियारे से वापस चला गया। जादुई किताबों के स्तंभों के बीच से होकर वो कमरे में पहुंचा। वो गेटवे के उस ओर चला गया जहां से उसने पुस्तकालय में प्रवेश किया था। उसने तारों वाले गेटवे को स्पर्श किया और स्वयं को वापस अपने कमरे में पाया। खिड़की के बाहर अब भी बहुत अंधेरा था। उसके सिरहाने किताब का वो पृष्ठ खुला पड़ा था, जिस पर उसके दरवाजे का चित्र बना हुआ था। मम्मी पापा, देखो मैंने क्या खोजा। वो इस जादुई पुस्तकालय के बारे में अपने मम्मी पापा को बताने के लिए गेटवे से बाहर चला गया। जब वो अपने मम्मी पापा के साथ लौटा तो गेटवे गायब हो चुका था। एक बार फिर उसने किताब का पहला पृष्ठ पलटा। एक बार फिर तारों वाला गेट अंतरिक्ष में जादुई पुस्तकालय को प्रकट करने के लिए तैरने लगा। आमिर को एक नया खेल मिल गया था। उसे अन्य चीजों के अलावा किताबों से सबसे ज्यादा प्यार था, इसलिए वो इस जादुई पुस्तकालय की खोज से मंत्रमुग्ध हो गया था। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त अनिकेत को पुस्तकालय दिखाने का फैसला किया। अनिकेत, जो सिर्फ एक पड़ोसी ही नहीं बल्कि उसका सहपाठी भी था और किताबों से प्यार भी करता था, जितना कि अनिकेत से करता था। अगली दोपहर जब आमिर ने अनिकेत को जादुई पुस्तकालय दिखाया तो अनिकेत उसे टकटकी लगाए देख रहा था कि सामने अंतरिक्ष में क्या झिलमिला रहा है। चूंकि चित्र पुस्तक का शीर्षक चंपक था, इसलिए लड़कों ने पुस्तकालय का नाम रखा द मैजिकल चंपक लाइब्रेरी। हर दोपहर वे आमिर के घर के बरामदे में बैठ जाते, चित्र वाली किताब को खोलकर जादुई चंपक पुस्तकालय जाते और अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ते। चित्र पुस्तक के पिछले पृष्ठ पर जादुई पुस्तकालय के इतिहास और इसे पहली बार कैसे बनाया गया था के बारे में एक अध्याय था। उसमें ये वर्णन किया गया था कि हजारों जादूगरों, लेखकों, आर्टिस्ट्स और रचनात्मक लोगों ने इस पुस्तकालय को एक जादुई उच्चारण में एम्बेड यानी जड़ने के लिए कठिन मेहनत की थी, ताकि पुस्तकालय पहले पृष्ठ की मोड़ पर जादुई रूप से दिखाई दे जाए। 2 हफ्ते बीत गए। शीतकालीन छुट्टियां समाप्त हो गई थीं। छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन था। आमिर के पिता से अनुमति मिलने के बाद आमिर और अनिकेत ने अपने क्लास टीचर को पुस्तकालय दिखाने का फैसला किया। पुस्तकालय के बारे में जानकर टीचर भी हैरान रह गए और अन्य छात्र भौंचक्क रह गए। अन्य स्टाफ टीचर्स और स्कूल के प्रिंसिपल के साथ कई चर्चाओं के बाद ये निर्णय लिया गया कि सभी स्कूली छात्रों के लिए जादुई चंपक पुस्तकालय खोला जाएगा और छात्र दिलचस्प दंत कथाएं, नैतिक कहानियां, चित्र, कॉमिक्स और कविताएं अपने पुस्तकालय समय के दौरान पढ़ सकते थे। उन किताबों की दुकान का पता लेने के बाद, जहां से आमिर के पापा ने किताब खरीदी थी, छात्रों के लिए और प्रतियां मंगाई गई थीं। आमिर और अनिकेत को जादुई चंपक पुस्तकालय का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। उनका काम था अपने खाली समय में एक कक्षा से दूसरी कक्षा का दौरा करना और छात्रों को समझाना कि चंपक मित्र पुस्तक की मदद से जादुई पुस्तकालय में कैसे प्रवेश और बाहर निकलने का तरीका समझना है। केवल 1 वर्ष के भीतर स्कूल ने अपने छात्रों के प्रदर्शन में वृद्धि की सूचना दी। चंपक जादुई पुस्तकालय ने न केवल उनके पढ़ने के कौशल में सुधार किया, बल्कि इसने उनके दिमाग का व्यायाम करने के लिए बहुत सारी रचनात्मक गतिविधियां और उनके दिमाग को देने के लिए बहुत सारी मजेदार एक्टिविटीज पेश की।
ताकि उनके दिमाग को रोज मनोरंजन की खुराक प्राप्त हो सके। इस पुस्तकालय में हर एक छात्र के लिए कुछ न कुछ था। जैसे जैसे चर्चा होती गई, अन्य स्कूलों और गैर सरकारी संगठनों ने भी अपने छात्रों के लिए चंपक चित्र पुस्तकों का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। अगले वर्ष 14 फरवरी को लाइब्रेरी लवर्स डे है। आमिर के स्कूल को टॉप स्कूल के बैज से नवाजा गया और आमिर को अपने जादुई उपहार को अन्य के साथ साझा करने के लिए प्रशंसा बैज से सम्मानित किया गया। आमिर बहुत खुश था क्योंकि उसने दुनिया को और भी अधिक रोचक और सुंदर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उसने अपनी खुशी और पुरस्कार का श्रेय अपने पापा को दिया।